हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, हेल्दी होंगे। मैं उज्जवल दुलार स्वागत करता हूँ आपका टेक्स्ट बुक क्रिकेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कैसे खरीदना है आपको आपका पहला किट कम से कम कीमत में, और साथ ही बताऊँगा अलग अलग प्रोडक्ट्स की कम से कम कीमत। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों, जब मैंने सबसे पहले क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी तो मेरे सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स और डाउट्स आए। सबसे बड़ा डाउट आया क्रिकेट किट को खरीदने को लेकर। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा किट बैग कहाँ से लिया जा सकता है और साथ ही कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, मैंने इसी टॉपिक पर यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो सर्च करे। वहाँ काफ़ी मिसलीडिंग वीडियोज़ थे। एक वीडियो में लिखा था कि 1700 रुपये में खरीदिए नया किट बैग, और अंदर कुछ और ही था। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस और ऐसा कंटेंट न्यू कमर्स को काफ़ी ज़्यादा मिसलीड करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि एक बिगनर को क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए अपने क्रिकेट किट में, और वो कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छे क्वालिटी में उन्हें कैसे खरीद सकता है। साथ ही मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के आपको एक एवरेज प्राइस बताऊंगा, और लास्ट में उनको टोटल कर आपको एक एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा कि आप एक नया बिगनर के लिए क्रिकेट किट कितने में खरीद सकते हैं। दोस्तों, बिगनर्स को मेरी पहली एडवाइस यही होगी कि आप कभी भी जब अपना क्रिकेट किट खरीदने जाते हैं तो वो पूरा का पूरा किट एक ही ब्रांड से ना खरीदें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक ब्रांड पूरा किट बनाकर सेल करता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ा देता है, साथ ही वो उस किट में से कुछ इक्विपमेंट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। दूसरी बात ये कि जब आप किट खरीदने जाएँ तो ज़्यादा फैंसी या नॉन ब्रांड से ना खरीदें। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फैंसी और नॉन ब्रांड ने एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, इसीलिए आप उन्हें जानते हैं, और साथ ही उन्होंने अपनी कॉस्टिंग भी बढ़ा दी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इक्विपमेंट की क्वालिटी देखें, न कि उसका ब्रांड। तो सबसे पहले बात करते हैं किट के सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट क्रिकेट बैट की। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के क्रिकेट बैट आते हैं, या कह लीजिए दो अलग अलग विलो से बने क्रिकेट बैट आते हैं। पहला विलो होता है कश्मीरी विलो, दूसरा होता है इंग्लिश विलो। कश्मीरी विलो बेसिकली कश्मीर में प्रोड्यूस होता है, और इंग्लिश विलो इंडिया इंपोर्ट करता है बाहर से। साथ ही साथ इंपोर्ट होने के कारण इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो की प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये कह लीजिए कि एक कश्मीरी विलो के मुकाबले एक इंग्लिश विलो का बैट 2 गुना या 3 गुना महंगा होता है। वहीं उसकी क्वालिटी में उतना फ़र्क और ड्यूरेबिलिटी में उतना फ़र्क नहीं होता। तो बिगनर्स को मेरी यही एडवाइस होगी कि आप क्रिकेट स्टार्ट हमेशा कश्मीरी विलो से करें। तो अब बैट देखते हुए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है। बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए क्रिकेट बैट का वेट, कि आप उस वेट से खेल सकते हैं या नहीं। वेट चेक करने के लिए आप बैट को अपने टॉप हैंड से उठाएंगे और 90 डिग्री के एंगल पे उसे होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। अगर 10 सेकंड तक आप उस वेट को होल्ड कर पा रहे हैं तो वो बैट आपके लिए बिल्कुल सही है और आपको उसे खरीद लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं दूसरे इक्विपमेंट की जो हमें चाहिए होगा। दूसरा इक्विपमेंट आता है हमारे बैटिंग पैड्स। बैटिंग पैड्स दोस्तों, क्योंकि हम हमारे क्रिकेट करियर में बिगिन कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत ही तेज़ बॉलर नहीं आएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है क्रिकेट पैड्स पे। फिर भी कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है क्रिकेट पैड खरीदते हुए, वो है कि जब हम क्रिकेट पैड को पहने तो कंफर्टेबल होना चाहिए, कहीं से भी चुभना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उसकी प्रोटेक्शन थोड़ी ठीक हो और वो लाइट वेट हो। मार्केट में दोस्तों क्रिकेट पैड्स की प्राइस अराउंड 600 to 800 के बीच में होती है। थर्ड इक्विपमेंट जो हमें चाहिए होगा हमारे क्रिकेट किट के लिए वो है थाई पैड। थाई पैड दोस्तों मार्केट में दो तरीके के होते हैं, बिगनर और एडवांस। एडवांस और बिगनर में ये फ़र्क है कि एडवांस में दोनों ही लेग्स के प्रोटेक्टिव गार्ड होते हैं, और बिगनर में सिर्फ लेफ्ट लेग के होता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पैड्स के लिए भी यही कहा था कि हम बहुत ही तेज़ बॉलर को फेस नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ भी कम पैसा डालेंगे थाई पैड में। तो थाई पैड का अप्रोक्स प्राइस मार्केट में 150 से लेकर 250 के बीच में होता है। चौथा इक्विपमेंट जो हमें खरीदना है वो है हमारा एब्डोमिनल गार्ड। एब्डोमिनल गार्ड खरीदते हुए मेरी आपको एक ही राय होगी कि शॉप का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे अच्छी क्वालिटी का गार्ड खरीदें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ों की प्रोटेक्शन पैसे से ऊपर है। एब्डोमिनल गार्ड की एवरेज प्राइस मार्केट में 100 to 200 के बीच में होती है। पांचवा जो इक्विपमेंट हमें चाहिए है वो है हमारे बैटिंग ग्लव्स। बैटिंग ग्लव्स भी मार्केट में दो तरीके के आते हैं, एक जिनका इनर मटेरियल लेदर से बना होता है, दूसरा जिनका फैब्रिक से बना होता है। बिगनर्स को मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप फैब्रिक वाले लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मार्केट में बैटिंग ग्लव्स की जो प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो अप्रोक्स 250 से 350 के बीच में है। अब बात आती है बैटिंग हेलमेट की। बैटिंग हेलमेट जो कि हमारा छठा इक्विपमेंट है दोस्तों, हमें इसमें भी ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, क्योंकि हम बहुत तेज़ बॉलर फेस नहीं करने वाले हैं। बैटिंग हेलमेट लेते हुए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो हमें फिट आ रहा हो और वो कंफर्टेबल हो। बैटिंग हेलमेट की प्राइस अप्रोक्स
300 to 500 के बीच में होती है मार्केट में। आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए सारा सामान रखने के लिए वो है हमारा किट बैग। किट बैग भी मार्केट में दोस्तों दो तरीके के आते हैं। एक आते हैं कैरी बैग की फॉर्म में जिनको हम शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं, दूसरे आते हैं हैंड बैग की फॉर्म में जिनको हमें हाथ में कैरी करना पड़ता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको कैरी बैग की तरह जो किट बैग आते हैं वो लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मैचेस के लिए ट्रैवल करते हैं, एकेडमी के लिए ट्रैवल करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब दोस्तों दोनों ही तरह के किट बैग में हाई एंड किट बैग और एवरेज कॉस्ट किट बैग आते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये चेक कर लीजिए कि उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, उसकी स्टिचिंग अच्छी होगी और उसका साथ ही मटेरियल भी अच्छा है। ऐसा किट बैग दोस्तों मार्केट में एवरेज प्राइस हमें पड़ेगी करीबन 500 से 800 रुपये के बीच में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा कि आपको नया किट बैग कितने का पड़ेगा। अब मैंने आपको स्क्रीन पर लिस्ट दे दी है, आप पॉज कर ये वीडियो देख सकते हैं प्राइसेस। तो दोस्तों एक आखिरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने क्रिकेट इक्विपमेंट्स ऑफलाइन मार्केट से खरीदें। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ आपके पास बार्गेनिंग करने का ऑप्शन होता है और आप साथ ही 10 से 20% का डिस्काउंट इस टोटल प्राइस पर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो स्क्रीन पे दिए गए चैनल आइकॉन को दबाकर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा यूज़र नेम है textbook.cricket।